अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह आले रसूल फ़ातिमा शहादत है। आपकी शान बहुत ही निराली है। आपको सरकार कुतुब आलम शहंशाह औलिया कुतुब कुलार कहा जाता है। आपके पीरो मुर्शिद मलंग आज़म सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हुजूर कुतुबुल मदार सैयद बदरुद्दीन जिंदार शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा है और सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सगे भांजे। आपके मुर्शिद को मलंग आज़म कहा जाता है, जबकि हुजूर मदारुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी थी। एक बार मदारुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह आसमान की ओर देख रहे थे तो उन्होंने कहा, जमालुद्दीन मैं लोहे महफूज पर देख रहा हूँ, उसमें जन्नतियों में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है और आज से तुम हमारी जान और मन हो। तभी से उनका नाम जाने मन जन्नती पड़ गया। अल्लाह के एक वली का वाक़या, जिनका जनाजा 12 साल तक उनके मुरीद लेकर घूमते रहे। नाम हज़रत कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह, कर्नाटक का शहर कोलार। हज़रत कुतुब शाह गोरी के वैसे तो लाखों मुरीद थे, लेकिन उन मुरीदों में आपके 70 मुरीद ऐसे थे जो बहुत ख़ास और साथ रहने वाले थे। आपने अपने उन मुरीदों को बुलाया और वसीयत दी कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजे को वहाँ दफन करना जहाँ मेरा जनाजा खुद रुक जाए। आपके मुरीदों ने आपकी वसीयत कबूल की और कुछ अरसे बाद आपका विसाल हो गया। आपके मुरीदों ने आपकी वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया गया और जनाजे को लेकर चल दी। आपके मुरीद चलते रहे, लेकिन जनाजा कहीं ना रुका। जब नमाज का वक्त आया तो सबने जनाजे को रखकर नमाज अदा की और फिर जनाजे को लेकर चल दिए। इस तरह चलते चलते दिन गुजरते रहे और आपके मुरीद अफ़गानिस्तान से होते हुए हिंद पहुंच गए, लेकिन जनाजा कहीं ना रुका और चलते चलते 12 साल का अरसा गुजर गया। वक्त जितना ज़्यादा गुजरता आपके जनाजे की ताजगी और खुशबू उतनी ही बढ़ती गई और चलते चलते आपके मुरीद कर्नाटक के एक शहर कोलार पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक पानी का हौद है। आपके मुरीदों ने जनाजा वही रखा और उस पानी के हौद से वज़ू किया और नमाज पढ़ी, खाना खाया। तभी मंदिर का पुजारी बाहर आया और पूछने लगा, आप लोग कौन हैं? आप सबने फरमाया, हम मुसलमान हैं और अपने पीर के जनाजे को लेकर चल रहे हैं और यहाँ हम नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं। मंदिर का पुजारी घबरा गया और बोला कि आप लोग अभी यहाँ से चले जाए, क्योंकि आप नहीं जानते इस इलाके की एक रानी है जो मुस्लिम से बहुत नफरत करती है। अगर उसे पता चला आप लोग ने यहाँ नमाज़ पढ़ी तो आपके साथ साथ मुझे भी मौत के घाट उतार देगी। अब उन्होंने जनाजा उठाया। 4 ने उठाया ना उठा, 8 ने उठाया ना उठा, 40 ने उठाया ना उठा, हर कोशिश कर ली मगर जनाजा अपनी जगह से ना हिला। 12 साल तक चलते चलते अपने पीर की बात भूल गए थे। अमीर जमात को याद आ गया। वह बोले, क्या आप भूल गए कि हमारे पीर ने क्या कहा था? पीर ने कहा था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो जनाजा लेकर चलना और जहाँ पर रुक जाए वहीं पर मेरा मज़ार बना देना। इशारा तो यही है कि यहाँ पर जनाजा रुक गया है तो मज़ार भी यही बनेगा। पंडित जी ने खुद कोशिश करके देख ली मगर एक पाया न हिला। पंडित जी भी समझ गए यह कोई रूहानी ताकत है। पंडित जी भी बोले, जो होगा देखा जाएगा, कर भी क्या सकते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि रानी अपने लश्कर के साथ वहां आ पहुंची और पूछने लगी कि क्या हो रहा है। पंडित जी बोले, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। रानी, कौन करवा रहा है? पंडित जी बोले, यह जो लेटे हैं वही करा रहे हैं। रानी बोली, यह कौन है? पंडित जी बोले, यह इन लोगों के पीर है। रानी ने कहा, इन्हें उठाओ। पंडित जी बोले, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, आप भी करके देख लो। रानी बोली, क्या मतलब? पंडित जी बोले, हम तो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं मगर जनाजा उठना तो दूर की बात, हिल भी नहीं रहा। रानी बोली, सिपाहियों, इस जनाजे को उठाओ और मंदिर की हद से बाहर निकाल दो। 4 सिपाहियों ने उठाया, फिर 8 ने, फिर 12 ने, फिर सारे के सारे आ गए मगर फिर भी जनाजा उठना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाए। सिपाहियों ने भी जवाब दे दिया कि अब चाहे आप कुछ भी करो मगर हमारे बस की बात नहीं कि इन्हें उठा पाए। रानी भी बहुत ज़िद्दी थी, बाज नहीं आई। उस वक्त सबसे ताकतवर चीज़ हाथी थे। हाथियों को बुलाया गया, जंजीर को जनाजे से लपेटा गया। जंजीर भी बहुत मोटी थी। पहलवान को हुक्म दिया, हाथियों को चलाओ। जब हाथियों को चलाया गया, ताकतवर जानवर था। जब हाथी ने जोर लगाया, जनाजा हिला नहीं, बीच में से जंजीर के टुकड़े हो गए। 72 कड़ियों की जंजीर थी
और एक कड़ी एक बिलान के बराबर थी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कभी जाना तो देख लेना। 14 कड़ियाँ जंजीरों से लिपटी रह गई और बाकी कड़ियाँ हाथी के साथ चली गई। रानी भी मान गई कि जब गुलामों का यह आलम है तो इनके आका रहमतुल्लाह अलैहि आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि का क्या आलम होगा। और फिर उसी मंदिर में हज़रत कुतुब शाह गोरी का मज़ार बन गया और जिस जंजीर से बांधकर जनाजा खींचा गया था वो टूटी हुई जंजीर के टुकड़े आज भी मज़ार शरीफ में रखे हैं। मंदिर वही है, उसमें कुछ भी नहीं बदला, वही पुरानी इमारत जो उस ज़माने में थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले वो मंदिर था और अब वो एक वली का मकाम है।